नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह वर्षगांठ पर फूल माला अर्पण किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अजय सिंह, विधायक गोविंद सिंह, पूर्व सांसद सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं स्वर्गीय अर्जुन सिंह की वर्षगांठ के मौके पर अजय सिंह ने कहा कि पहले अर्जुन सिंह की प्रतिमा सिटी नगर चौराहे पर लगाई गई थी, मगर वहां विवाद की स्थिति हो गई। हमारी मंत्री से बात हुई है, अर्जुन सिंह की प्रतिमा के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। साथ ही सुरेश पचौरी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा 20 तारीख तक मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, अलग अलग कमेटी बनाई गई है, जिसके जिम्मेदार ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, अध्यक्ष को सौंपी गई है। जो भी पार्टी होती है वो 25 सीटें जिस पर राहुल गांधी को नहीं उम्मीद अवश्य एक वातावरण बनेगा और सिर्फ 25 सीटों के पूरे मध्य प्रदेश के लोग, कांग्रेस के लोग उस यात्रा की वजह से भिन्न जिलों से भी उप यात्राओं के माध्यम से चार्ज कर रहे हैं अपने एरियाज को। और 2023 में जो आज की हालत है, कांग्रेस पार्टी की सरकार अवश्य। पहले प्रतिमा लगाई गई थी टीटी नगर में। मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे बात की कि वहां पर कुछ अवरोध है, तो दूसरा स्थान चिन्हित करा दीजिए। तो उन्हीं के अफसरों और मंत्रियों के साथ दूसरा स्थान चिन्हित हुआ, वहां मूर्ति लगी। अनावरण की बात जहां तक है, उसके बारे में आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछें कि क्यों नहीं हो रहा है, वो बेहतर है। बनाया गया किस तरह यात्रा में कोऑर्डिनेट रहेगा और किस तरह यात्रा का प्रारूप रहेगा? देखिए, उनकी यात्रा जो अभी तक का कार्यक्रम मिला है, 20 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग ढंग से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो अलग अलग कमेटी बनाई है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के काम की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मुझे सौंपी है। तो हम सभी लोग मिलजुल कर इस यात्रा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में
महाकाल जाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना। जब चुनाव आता है तब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता की याद आती है। उन्होंने कहा कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने लगातार हिंदू परंपराओं पर कुठारघात किया है। उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद जैसे शब्द देश दुनिया में कांग्रेस ने प्रचलित किया है। कांग्रेस का विचार हिंदुओं के खिलाफ के हर चुनाव के पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी घर में पूजा करते हुए नहीं दिखाई दिए। चुनाव आते हैं तो वो बाबा महाकाल याद आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके की जा रही है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने जो रिकॉर्ड बनाया और हम जब देश के पहले राज्य बने हैं जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं, अब देश के दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैंने पहले भी कहा, जो भी राज्य हमसे हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जो भी जानकारी मांगेगा, जो भी हमसे मदद मांगेगा, उसके लिए हम तत्पर हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है और ये हमारा कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो साकार हो और इसलिए हम जो भी राज्य हमसे मदद मांगेंगे, जब मांगेंगे, हम उनको पूरी मदद देंगे और ये हमारा सपना है कि पूरे देश में अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो। भारत जोड़ो यात्रा की और सुरक्षा यहाँ पर मांगे राहुल गांधी की यात्रा। देखिए, वो तो जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो की जाएंगी। सुरक्षा मध्य प्रदेश में की सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरह से कानून व्यवस्था का पालन करता है और जिस भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा जो भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है जिस श्रेणी में, उसका पालन होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैठक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अलग-अलग। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो ध्रुव हो गए। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में टंगड़ी अड़ाई और जिस प्रकार से खड़गे जी की कमेटी में 29वें नंबर पर दिग्विजय सिंह का नाम आया, लगातार कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की इज्जत कम कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी अब उनको टंगड़ी लगाने में लगे और उसका परिणाम भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की तथाकथित आने वाली है उसमें देखने को मिल रहा है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में यात्रा को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। किसका फोटो छपेगा, किसका फोटो नहीं छपेगा, किसको नीचे दिखाया जाए, किसको नहीं दिखाया जाए, इसी में यात्रा उलझ कर रह गई है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी जमीन पर उतरती हुई हमें दिख रही है। देखिए, आपने ही प्रश्न में ये बात इंगित कर दी कि जब चुनाव आता है, जब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता याद आते हैं। इस देश की आजादी के बाद हिंदू मतावलंबियों, हिंदू दर्शन, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मंदिर, हिंदू परंपराओं का जो कुठाराघात हुआ वो केवल और केवल कांग्रेस ने किया और ये परिपाटी अभी से नहीं, नेहरू के समय से चल रही है। नेहरू परिवार ने इस देश में लगातार हिंदुत्व के खिलाफ काम किया। हिंदू भगवा आतंकवाद, ये सब शब्द इस देश में या दुनिया में प्रचलित करने वाला कोई है तो वो कांग्रेस है। एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी रिपोर्ट में ये बात जरूर आई थी कि कांग्रेस की जो बदहाल स्थिति इस देश में है उसका बड़ा कारण है कि हमारा विचार कहीं ना कहीं, कांग्रेस का विचार, एंटनी रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस का विचार हिंदुओं के खिलाफ जा रहा है और इसलिए नाटक नौटंकी करने के लिए हर चुनाव के पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज तक आपको कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी घर में पूजा करते दिखाई दिए क्या? कभी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांधी क्या? चुनाव आते हैं तो महाकाल बाबा याद आते हैं।
कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो अब फिर भारत जोड़ो यात्रा, जो कि भारत को तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके की जा रही है, वो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी और महाकाल बाबा के वो दर्शन करेंगे। नाटक है, नौटंकी है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। उन्हें ये जरूर बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जो वो वादा करके गए थे राहुल गांधी की 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसका क्या हुआ, ये बात वो जरूर बताएं। प्रतिशत शिविर है, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही कि आदिवासी युवाओं को जोड़ने की जो कवायद है ट्रेनिंग में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे हर स्तर पर कार्यकर्ता को हमारा विचार, हमारी परंपराएं, हमारा लक्ष्य क्या है, इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता हो, वो प्रशिक्षित हो और विचार के हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र में काम करे, जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास करे, ये हमारा मंतव्य है। और युवा मोर्चा हमारी वो विंग है जो युवाओं के बीच में काम करती है, तो उसके नेता, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह प्रशिक्षित हों और उनको हमारे विचार, हमारे कार्यक्रमों की सही जानकारी मिले और वो शुद्धता की राजनीति को, शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाएं। इसलिए ये प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है और ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। पूरी तरह से फ्लॉप हुई है, स्क्रिप्टेड यात्रा है, जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही। कभी देखिए, किसी नेता को यदि फिल्म अभिनेत्री को साथ में चलाकर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ जाए तो आप समझ सकते हो उस यात्रा का क्या हुआ। पूजा भट्ट का क्या काम। पूजा भट्ट जी यदि राहुल गांधी की यात्रा में इसलिए बुलाई जाए कि उनको देखने के लिए जनता इकट्ठी हो जाए, राहुल गांधी के लिए तो इकट्ठी नहीं हो रही। कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी मुक्केबाजी कर रहे हैं, कभी अपने आप को चाबुक मार रहे हैं। ये हंटर पॉलिटिक्स कहां से शुरू हो गई। ये हंटर पॉलिटिक्स इस बात को इंगित करती है कि इनकी मानसिकता है हंटरवादी। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने इस देश की जनता के हितों पर हंटर चलाए हैं, इसलिए राहुल गांधी खुद पर हंटर चला रहे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये कौन सी यात्रा है। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगा देते हैं, कभी भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूजा भट्ट को बुला लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस राजनीतिक व्यक्ति को, फिल्म स्टार को बुलाकर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड़ जाए, उस यात्रा का और उस नेता का क्या भविष्य होगा, ये आपके सामने प्रकट होता है। मैं फिर कहूंगा कि जो होता नहीं है उसको दर्शाया जाता है। अब दिग्विजय सिंह जी अपने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो को वायरल करके राहुल गांधी से प्रतिस्पर्धा स्थापित कर रहे हैं। जब राहुल गांधी दौड़ लगा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी भी ये इंगित कर रहे हैं कि मैं जवान हूं। वैसे दिग्विजय सिंह जी कुंठा में जी रहे हैं, क्योंकि नेहरू परिवार ने उनके सामने से अध्यक्ष की थाली को छीन लिया। तो ये जो वीडियो आया है, ये सीधे सीधे चुनौती है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी जी, आप ही दौड़ नहीं लगा सकते, मैं भी दौड़ लगा सकता हूं। और वो यही स्थापित कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही नहीं, मैं भी जवान हूं। ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित कर रही है। गढ़ा थाना अंतर्गत संजीवनी नगर के रहने वाली क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने वाहन से स्कूल के लिए 3 दिन पहले निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदार और परिजनों के यहाँ पर ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो थक हार कर गढ़ा थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटी का 3 दिनों तक कोई पता नहीं चला तो परेशान माता पिता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बेटी को जल्द ढूंढने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से किया। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी 2 नवंबर को सुबह 7 बजे के करीब अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। कराटे में भी वो ब्लैक बेल्ट है। मेरी आप सभी से अपील है
कहीं भी अगर बच्ची दिखती है। वो देख लो। प्रतिभा सिंह ठाकुर। इन्हें प्रॉपर इसीलिए बोला कि लोग देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा है। भैया 2 मिनट कॉल कर रही हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मौसम बना देंगे कहना बाइक में 3 लोग देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा दर्शक को कौन बोल रहा है। जबलपुर में पड़ती है और 2 तारीख को सुबह 6:30 बजे और लगातार सभी इसको सहयोग कर रहे हैं, हमारा भी सहयोग कर रहे हैं ढूंढने में, लेकिन फिर भी जी एक्चुअली मेरी बेटी 2 तारीख से मिसिंग है। सुबह 7 बजे 7:15 बजे स्कूल के लिए निकली थी घर से ये बोल के कि मैं स्कूल जा रही हूँ और वो अभी तक नहीं आई है। तो उसके रिगार्डिंग हमने सभी को उस दिन भी पूरा ढूंढा है और FIR भी की थी शाम को और 2-3 दिन से हम कंटिन्यू उसको ढूंढ रहे हैं और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, बराबर से सहयोग कर रहा है। लेकिन अब मेरी एक मार्मिक अपील आप सभी से है कि आप सब मेरी जगह मेरी बेटी के माँ बाप हैं तो मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें। कहीं भी कोई भी क्लू मिलता है, कहीं भी दिखती है तो आप लोगों से निवेदन है कि उसके बच्चे के गार्जियन बने। कहीं भी दिखती है तो प्लीज़ हमें नंबर, हम अपने नंबर देंगे, हमें प्लीज़ 9666555043 या 9926771896 जो नंबर है इन पे हमें कांटेक्ट करें और प्लीज़ हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा सिंह ठाकुर है। बच्ची 16 साल की है, छोटी है, माइनर है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th में पढ़ती है, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स में पढ़ती है। सुबह 7:30 को निकली है, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहना था उसने 2 तारीख को और एक्टिवा लिए हुए है। एक्टिवा का नंबर है MP20SC7871। अगर गाड़ी भी कहीं आप सभी को किसी को दिखती है तो प्लीज़ वो मुझे गाड़ी के बारे में भी डिटेल दे सकते हैं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी हुई मिल रही है या बच्ची दिख रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। भोपाल में हर्षोल्लास का विषय है। प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से नवनिर्वाचित सरपंचगण, उप सरपंचगण, पार्षदगण, जनपद सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, नगर पालिका परिषद अध्यक्षगण, नगर पंचायत अध्यक्षगण, जनपद पंचायत अध्यक्षगण आदि जनप्रतिनिधियों गणों का सम्मान कक्षा 10वीं 12वीं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के वार्षिक परीक्षा परिणाम में 75% या से अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले समाज के खिलाड़ियों का सम्मान, शासकीय सेवाओं में कार्यरत समाज के सभी अधिकारी कर्मचारी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में कार्यरत समाज के पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिनांक 6 नवंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से मानस भवन, पॉलिटेक्निक चौराहे, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सम्मान समारोह में 6 नवंबर 2022 को विशेष अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा का नीलों की नगरी में तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। विशेष अतिथि भोपाल पधारे मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 6 नवंबर 2022 को जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से जो नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष,
और पार्षद जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं कुशवाहा समाज के, उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही 75% से ऊपर लाने वाले 2020-21-22 में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह है। उसी में कुशवाहा समाज के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह और शासकीय सेवा में शासकीय कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी सम्मान समारोह, जिसमें देश की जानी मानी बड़ी बहन एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय एडवोकेट ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर वो भी उपस्थित रहेंगे। अपर कलेक्टर जीपी माली साहब वो भी उपस्थित रहेंगे विशेष अतिथि के रूप में। और क्रांति कुशवाहा समाज के पूर्व अध्यक्ष संरक्षक आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शारदा कुशवाहा जी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया प्रभात चौराहे का निरीक्षण। चौराहे पर योजना बनाई गई है, जनता की सुविधा के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करें। मंत्री सारंग ने मेट्रो की लाइन भी आ रही है, इसके लिए मेट्रो अधिकारी भी साथ रहे। एक ही अलाइनमेंट में एलिवेटर डिजाइन के माध्यम से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। टियर सिस्टम पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मंत्री सारंग ने रूट 2 को रूट 4 से जोड़ दिया है। कहाँ आ रहा है बताओ आप? करोन कृषि उपज मंडी, डीआईजी, नागरा बस स्टैंड, भोपाल रेलवे स्टेशन, प्रभात स्क्वायर, रेगेंद्र नगर, भोपाल रेलवे ये जो भोपाल स्टेशन ये 6 नंबर 6 नंबर में ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आता। ये क्या ये नहीं, ये टनल कहाँ से है? ये सब रेलवे लाइन है। स्टेशन है हमारा स्टेशन, वो भी इधर ही है। तो स्टेशन के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो वो स्टेशन को साइड में देखेंगे आकर लाएगा वो नहीं आ रहा। अभी देखो आप जो दिक्कत है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा मेट्रो का प्लानिंग ही गड़बड़ है। आपने ये पूरा क्या पहले आपने ये पूरा प्रभात चौराहे पर हमने प्लान किया है कि ट्रैफिक की सुविधा के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण करें। मेट्रो की लाइन भी इसी अलाइनमेंट पे आ रही है, इसलिए आज मेट्रो के अधिकारियों के साथ और पीडब्ल्यूडी सेतु डिवीज़न के अधिकारियों के साथ हमने क्षेत्र का निरीक्षण किया और ये निश्चित किया है कि एक ही अलाइनमेंट पे एलिवेटेड डिज़ाइन के माध्यम से ये फ्लाईओवर बनेगा, जिसके ऊपर मेट्रो चलेगी और उसके नीचे ट्रैफिक रहेगा और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मतलब 3 टियर सिस्टम पर ये पूरा फ्लाईओवर बनेगा और मेट्रो का भी संचालन होगा। आरोपी बीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीसी सिंह के चर्च लैंड स्कैम मामले में तार भोपाल से जुड़े हुए हैं। जबलपुर के ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल डायोसिस के बिशप मनोज चरण से ईओडब्ल्यू की टीम ने घंटों तक पूछताछ की। ईओडब्ल्यू ने अधिकारी से बताया कि उन्हें गोपनीय रूप से जानकारी मिली कि पीसी सिंह के द्वारा बिशप मनोज चरण के भी क्षेत्र में निवेश किया गया है, जिसके बाद आज पूछताछ की गई, जिसमें निकल कर सामने आया है कि पीसी सिंह के द्वारा प्राइवेट ट्रस्ट के नाम स्कूल खोलने की बात सामने आई है, जिसके दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। एक वाहन XUV 500 कल्चर ISC स्कूल का है, जिससे पीसी सिंह ने बिशप मनोज चरण को दिया था, जिसका उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन दस्तावेज उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराए थे, इसलिए उस वाहन को जब्त कर कल्चर IAS स्कूल को दे दिया गया है। एकड़ों में मैंने क्या उनके पास भी ये जानकारी कितना है। इन लोगों ने अच्छा काम ये किया भोपाल डायसी ने कि प्रॉपर्टी मैनेजर बनाया हुआ है, उसके पास सारे दस्तावेज रहते हैं, तो वो हमने प्रॉपर्टी। सर आज जो आज जो बयान दिया है लगा रहे थोड़ी देर
साक्ष्य आए हैं कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मात्रा में सभी शिक्षकों से पैसा लिया जाता रहा है और उससे संबंधित जो रसीदें हैं और कैश बुक हैं वो जब्त कर ली गई हैं। वो सभी पैसा विकास आशा केंद्र को जाता था, जिसकी जो प्रभारी हैं नोरा सिंह हैं। सर, इन पैसों को लेने का औचित्य क्या था? इनको कहाँ इनका औचित्य एक फेट के नाम पे लिया जाता था, लेकिन वो फेट पे ना खर्च करके इन्होंने अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए है। कुछ स्लिप वगैरह नहीं दी जाती थी? स्लिप दी जाती थी, जो स्लिप जो है स्कूल में दी जाती थी, वो सारी मूल स्लिप्स मेरे द्वारा जब्त कर ली गई हैं। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या कुछ पूछताछ के दौरान सामने आई बातें? डायसे और भोपाल के बिशप मनोज चरण को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया था। पूछताछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भोपाल डायसे के अंतर्गत नीमच में नजूल की लैंड है, जो कि शासन से लीज पे प्राप्त हुई है उनको धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए। उस लीज की भूमि पर भी ये अपने व्यक्तिगत जो चर्च था इसका, आरोपी पीसी सिंह का, ये उस पर कब्जा करके वहाँ पर अपना स्वयं का स्कूल बनाना चाह रहा था और उस पर उसने अपना बोर्ड भी लगा लिया था और वहाँ एक टीचर भी उन्होंने नियुक्त कर दी थी, जिसकी तस्दीकी मेरे द्वारा की जा रही है। दस्तावेज अभी मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। सर, एक लग्जरी कार भी बिशप ने दिया था, ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान, जिसकी मैंने तस्दीकी किया। XUV 500 थी, 2013 में अपना क्रिश्चियन संस्था के द्वारा उसको ख़रीदा गया था। उसको पैसे लेकर इन्होंने ट्रांसफ़र किया था और वो पैसे जो हैं स्कूल के खाते में जमा कर दिए हैं भोपाल डायसी ने, किंतु उस गाड़ी का नामांतरण नहीं हुआ था, इसलिए वो वापस गाड़ी जो है उन्होंने स्कूल में जमा कर दी है। और सर, ये भोपाल बिशप इसके संपर्क में आया कैसे है? और फिर ये लोग क्यों कब से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? 2011 से संपर्क में थे जो भोपाल के बिशप हैं, और चूंकि आरोपी पीसी सिंह सभी डायसी का मुखिया थे, मॉडरेटर थे, इसलिए ये इनके संपर्क में थे। रतलाम जिले की बाजना जनपद में एक ऐसी अनोखी पंचायत है जहां पर पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा मासूम बच्चों के लिए बनने वाले आंगनबाड़ी भवन की राशि भवन निर्माण होने के पूर्व ही खाते में आहरित कर ली गई और संबंधित ठेकेदारों को देना भी बता दिया गया, जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का आंगनबाड़ी भवन अभी तक नहीं बना है और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। पूरे मामले के अनुसार घटलिया पंचायत में 8 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी भवन बनाया गया था, जिसके चलते भवन निर्माण के नाम पर 4 लाख की राशि निकालकर भवन निर्माण करने वाले राजेंद्र दामा कंस्ट्रक्शन के खाते में डालना बताया। पूर्व सरपंच और सचिव का कहना है कि हमने पैसे का भुगतान कर दिया है, परंतु ठेकेदार काम नहीं कर रहा है।
हमको दिखाता उनका मौजूद परम सम्माननीय कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प जी और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी सर श्री नवनीत भसीन जी, मंचासीन जितने भी हमारे सभी मनोज पुष्प जी और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी सर श्री नवनीत भसीन जी, मंचासीन जितने भी हमारे सभी ये कब काम चालू हुआ था इसका? पर कितना काम हुआ था? बस इतना ही हुआ था इसमें? आज एक तो सही उसके बाद फिर ये वहाँ चालू हो गया। कब चालू किया है? आज के काले 2 दिन हुए हैं। आज से उसके पहले से बंद पड़ा हुआ था? हाँ बंद पड़ा था। जो पहले आए थे दो जन कोई। क्या नाम है? पीयूष। पीयूष, क्या करने आए यहाँ पे? क्या करते हो और क्या करने आए हो? ये सर काम चालू करिए। काय का काम चालू करा? ये अभी खुदाई का चालू किया। खुदाई का क्या खुदाई कर रहे? ये लेवल कर रहे खुदाई मिट्टी। क्या बन रहा है यहाँ पे? भवन। कौन सा भवन बन रहा है? आंगनवाड़ी वगैरह। आंगनवाड़ी। कौन बना रहा है? गोलू। गोलू। ये जो पहले कॉलम वगैरह डल गए उसके बाद अब लेवल कर रहे हो, तो ये कैसे होगा लेवल? कॉलम वगैरह तो डल गए इसमें? नहीं हाल तो बीम कहाँ डाला? बीम नहीं डाला, कॉलम डल गए। तो पहले बीम डालना चाहिए कि कॉलम डालना चाहिए? कॉलम डालेगा सर। ऐसा अभी बीम डालेगा फिर। पहले किसने कार्य किया था? वो दूसरे थे। अभी आपको कितना भुगतान हुआ? अभी तो आज ही आए हम तो। कितना भुगतान करने का बोला है? पैसे का? हमको तो नहीं दिया, तो बात नहीं की हमने। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करा होगा ना साइन वगैरह कुछ कि इतने में करना है, इतने में करना? नहीं, ठेका नहीं लिया। ठेका मजदूर से। मतलब ये सिर्फ आपको लेबल करके देना है? भवन निर्माण कौन करेगा? तो गया। फिर बनाएगा कौन इसको? हम बनाएंगे। आप ही बनाओगे ना? तो आपको ये नहीं बताया कितने में बनाना है, कितने में नहीं बनाना है? ठेका में। हाँ ठेका में नहीं लिया सर। आप बना के दे दोगे और वो जो भुगतान करेंगे आप ले लोगे। तो कुछ तो बताया होगा आपने कि इतने में बनेगा या कितने कमरे बनाने इसमें? इसमें सर टोटल 9 कम कितना कमरा है? 1 2 3 9 4 5 8 है। 8 कमरे बनाने। तो 8 कमरे बनाने का कितना होगा ये तो बताया होगा तुमने उसको? सरपंच सचिव किसने बात करी थी? नहीं सर, वो तो ठेकेदार ने बात की होगा। हमको भेज जाएंगे काम करने के लिए। हाँ, रोजी का काम करना है। चलो ठीक है। का निर्माण कार्य हो रहा था ये आंगनवाड़ी भवन है। कब से बन रहा था? टाइम हो गया सर, क्या तो पेमेंट निकाला टाइम तो हो गया साल भर। तो कार्य क्यों नहीं हुआ? काम तो अभी चालू हो गया सोमवार से चालू हो तो गया। इतने समय से कार्य क्यों नहीं हुआ? पेमेंट पूरा निकाल लिया, फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? तो मंत्री साहब ने सरपंच साहब करे तो वो तो उनको ही पता है। तो नहीं होने कारण भी तो होगा। कार्य लेट होने का कारण क्या है? बरसात आ गए थे, पानी गिरा था, उसके बाद फिर मजदूर लोग निकल गए थे। तो कार्य नहीं होता उसके पहले भी आप पेमेंट पूरा निकाल के दे सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं सब, वो तो मंत्री लोग सरपंच साहब ने। कौन है आपके यहाँ मंत्री? रणवीर सिंह। पूरा नाम बताइए उनका। रणवीर सिंह देवड़ा। सरपंच कौन है आपके यहाँ? नहीं, भूतपूर्व सरपंच थे वो, अमर सिंह अग्रवाल। अभी कौन है वर्तमान में? भूरी भाई देवदा। तो इसकी राशि पूरी निकाल लिया आपने? नहीं है, बाकी है ना अभी 4.5 लाख बाकी है अभी। अभी कितनी निकाली आपने? 4 लाख निकाल लिए। तो 4 लाख में इतना ही कार्य हुआ अभी तक?
नहीं, हाँ अभी तो फिलहाल में इतना ही चल रहा है। कितने समय से कार्य बंद है? ये हो गया साल भर चुनाव के पहले। उसके बाद से कोई कार्य नहीं हुआ। कौन कर रहा है इस कार्य को? ग्राम पंचायत ही, ग्राम तो पंचायत। ठेके भी दिया है कि ऐसे ही करवा रहे हैं? ठेके में दिया है। किसको दिया ठेका इसका? गोलू दामा को। दामा, पेमेंट उनको पूरा दे दिया आपने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के इस अभियान के परिपालन में जवा जनपद पंचायत के द्वारा सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के मुख्य आतिथ्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सितलहा में समारोह आयोजित कर नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त रीवा, नशा मुक्त जवा और हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। आयोजन में विशिष्ट अतिथि कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक रीवा, विधायक प्रतिनिधि। आयोजन की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष रन्नू पांडे ने की और शुभारंभ विद्यालय के बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत पूरे 7 दिनों में अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। आज खेलों का कार्यक्रम हो रहा है। सभी जिले के सभी ग्राम पंचायतों में खेल के आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि जिला स्तर पर उसके फाइनल किए जाएंगे। इसके अलावा जो नशा मुक्ति का और रोड सेफ्टी में हेलमेट लगाने का, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता का एक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 7 तारीख को संपन्न हो रहा है, जिस दिन की हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। उस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वह न छूटे, इसकी समीक्षा भी पूरे जिले में हो रही है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर आज यहाँ शीतलहा ग्राम में जवा में ये कार्यक्रम रखा गया। अभी हम लोग यहाँ से त्योथर भी जा रहे हैं। ये कोशिश है कि जो पात्र हितग्राही हैं उनको सभी चीज़ों का लाभ मिले। लोग, समाज इस तरह प्रेरित हो कि नशे की आदत से हम बाहर हों और अपना विकास करें और इस तरह के तरीके अपनाएं कि रोड एक्सीडेंट में हमारे लोगों की मौत न हो, लोग घायल हैं। सर, तहसील स्तर मुख्य विषय ये था, एक तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में हम लोग ये स्थापना हफ्ता मना रहे हैं, जिसमें आज हम सब जिला हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने एक तो नशा मुक्ति, दूसरा हमारा हेलमेट भी, क्योंकि वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, और तीसरा हमारे हेलमेट अभियान, जिसमें भी कहीं ना कहीं हमारे युवा जो लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, और हम लोग भी क्षेत्रीय हम लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि हमारे युवा नौजवान बच्चे हेलमेट नहीं पहनते हैं और गाड़ी अगर सही ढंग से नहीं चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग एक जागरूकता के लिए इस अभियान को किया। एकेडमी जवा के खिलाड़ी जो और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतरेला, जो भी शपथ लेंगे 2 विषय हैं। तो फिर एक बार हम अपना दायां हाथ करेंगे और बोलेंगे मैं संकल्प लेता हूँ कि यात्रा से पहले हेलमेट लगा करके यात्रा प्रारंभ करूंगा। अपने घर परिवार में आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय परिवार वाला फर्स्ट वाले सेकंड वाला सेकंड वाले और बालिका वर्ग में गोला फेंक में शिवानी द्विवेदी, मोहिनी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।